हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, हमने होल नंबर्स देख लिया है, बाकी सारी चीजें देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स क्या है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी दो नंबर ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने 3 + 4 किया तो 7 आएगा, या कोई भी बड़ा नंबर भी आप ऐड करते हैं, लाइक 7 + 7 2 4 6, जो भी आएगा A to Z, वो हमेशा होल नंबर होगा। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप ऐड करते हैं कोई भी दो होल नंबर तो हमेशा आंसर होल नंबर होगा। ऐसी मल्टीप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी टू नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर एक होल नंबर ही रहता है। दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड, यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। आप कोई भी दो होल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लाइक 3 + 4 भी हमारा 7 है, 4 + 3 भी हमारा 7 है, राइट। ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 + 15 भी हमारा 20 आएगा, एंड 15 + 5 भी हमारा 20 आएगा। नेक्स्ट, you can multiply two whole numbers in any order, same as addition। मल्टीप्लीकेशन भी हम ऐसे किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। मान लीजिए 3 × 2 हमारा 6 है, एंड 2 × 3 भी हमारा 6 है, एंड ऐसे ही 5 × 2 भी हमारा 10 है, एंड 2 × 5 भी हमारा 10 है। so this is this property। अब एक ऐसी चीज है, आप माइनस में या फिर आप डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप खुद देख लीजिए, 5 - 2 क्या आएगा? 5 - 2 3 आएगा, और अगर हम 2 - 5 कर देंगे तो क्या आएगा? -3। तो ये चीज तो ये हमारा डिवीजन में भी ऐसे ही सेम चलता है। एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर क्या है, आप जैसे तीन नंबर को आपको प्लस करना है, राइट, ऐड करना है तीन नंबर को, तो हम पहले दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, फिर तीसरा नंबर हम बाद में ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हम कैसे ऐड करेंगे? हम तीनों नंबर को इस तरीके से लिखेंगे और इसे ऐड करेंगे एक साथ। बट इसके अंदर क्या होता है, आप दो नंबर को पहले ऐड कर लेंगे, फिर बाद में तीसरे नंबर को ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, हमें इजी होता है। लाइक अगर हम 194 + 103 कर लेते हैं, यस, 197, सॉरी, 197, और ये कर लेते हैं तो हमारा आंसर 300 आ गया। अब किसी भी चीज में 300 को प्लस करना नॉर्मल नंबर से प्लस करने से इजी रहता है। हमारा आ गया 534 आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो ये क्या है? एसोसिएटिविटी। ऐसी मल्टीप्लीकेशन में भी हम एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, पहले किन्हीं दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर में उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, पर अगर हम 8 को 125 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। और अगर हमारा 1000 आ गया है तो किसी भी नंबर में अगर हम 10, 100 या 1000 को प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत इजी रहता है। ऐसे ही हमारा इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन बहुत इजीली हो जाता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या है, अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब हमारे पास है 2 × 5 + 8। या तो हम पहले 5 + 8 कर लेंगे तो और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, आप 2 से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 2 × 5 10 + 16। तो ऐसे हमारा आंसर इजीली आ जाता है। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आप किसी भी नंबर को लेके आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा सकते हैं, लाइक 3 × 4 + 5 ऐसे करके, 3 × 4 + 3 × 5, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी क्या है? इसके अंदर एक आइडेंटिटी भी होती है, आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो अगर हम जैसे एडिशन के लिए अगर हम उस नंबर को किसी भी चीज में ऐड करें तो नंबर सेम रहे। लाइक 3 को यहाँ फॉर एडिशन 0 इज आइडेंटिटी, तो 0 आइडेंटिटी है एडिशन के लिए। अगर हम किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ है 2 में 0 ऐड किया 2, 3 में 0 ऐड किया 3, तो ये है आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज 0। मल्टीप्लीकेशन 1 इज आइडेंटिटी।
पर अगर हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हमें क्या चाहिए आइडेंटिटी के लिए कि आंसर हमारा सेम नंबर रहे, तो इसलिए 1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 1 2, सॉरी 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 1 3। अब हम ये था हमारा पूरा चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज तक, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला हमारा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या लिखा है, फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट्स। सूटेबल अरेंजमेंट्स के थ्रू हमें सम निकालना है इसका। तो हम देखते हैं कौन से नंबर्स को हम पहले ऐड करें जिससे इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इससे इसे ऐड कर देते हैं। ये लगभग हमारा 1200 के आसपास रहेगा, 1200 एंड ये 208। तो ऐसे हमें ऐड करने में बहुत आसानी रहती है। ये हमारा हो गया आंसर। हमने देखा कि अगर हम 837 और 363 को करेंगे ऐड, तो ये 0 आ गया, यहां से भी ये 0 आ गया, और ये 12, आई थिंक आई शुड इरेज दिस, दूसरे आंसर पे आ गया ये। राइट, तो ये रहा। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं। बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 0 कैसे आ रहा है। अगर हमारा 0 आ जाता है तो आंसर बहुत इजी है। अगर हम 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अब हम देखते हैं 3 कौन सा नंबर के साथ है, ये वाले नंबर के साथ है। ऐसी 8 और 2, 8 और 2 में 0 आ जाएगा। लेट्स सी, हम ये करते हैं। हमारा आंसर जो है वो बहुत इजीली आ जाता है इस तरीके से, अगर हम इस तरीके की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। हमारा 3500 इनसे आ गया। अब इन्हें हम करेंगे दोनों को, ये भी हमारा, ये क्या हो गया 1100। यस, तो 1100 और इसे करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इस तरीके से ये आ जाता है। अब हम इसे एक बार लिख के देख लेते हैं लिखना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख के देखेंगे, या इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है। अगर हमें दो चीजों को ऐड करना है, मान लीजिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इन्हें दोनों को ऐड किया था, तो हम इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे और लास्ट वाला ऐसे लिखेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये लिखना है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट्स। इसमें भी सूटेबल अरेंजमेंट हमें लगाने हैं। अब हमें यहाँ भी यही देखना है कि हमारा 100, 1000 ये सारे नंबर किस तरीके से आ रहे हैं। अब हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम 50 एंड 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट इंटू 1768। और 50 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 100 आ जाएगा। तो इस वाले नंबर को 100 में मल्टीप्लाई करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप बाद में 2 0 लगा सकते हैं और आपका आंसर, राइट। जितने अब 100,000 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में जितने 0 होते हैं वो बस आगे नंबर के लग जाते हैं, तो इजीली हमारा आंसर आ जाता है। तो ये है हमारा आंसर। ऐसे ही हम ये देखेंगे तो इन दोनों नंबर को ऐड करने पे हमारा 100 आ रहा है। 25 इंटू 4 इंटू 166, 100 इंटू 166 एंड 16600। आपको पहले ही चैप्टर में मैंने सिखाया था कि कॉमास कैसे लगाने हैं, राइट। ऐसे सेम हमारा ये वाला हो जाएगा। 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे 1000 आ जाता है। और 1000 में अगर हम इस नंबर को करेंगे तो बाद में हमारे 3 0 लग जाएंगे। तो ये आंसर आ गया इजीली। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो 625 इंटू अगर हम 16 करते हैं पहले, तो हमारा 10,000 आंसर आता है। तो इसे भी हम इजीली आगे अगर हम 4 0 लगा देते हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। यही इसमें चलता है। ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर हम 60 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 300, राइट। 300 कोई बहुत ज्यादा इजी नहीं है मल्टीप्लाई करना कि हम एकदम मल्टीप्लाई कर दें 1000 एंड 100 से, तो हम एकदम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 300 से थोड़ा सा ही ये कम है, 15 कम है।
तो हम 300 माइनस 15 इसे लिख देंगे। यस तो ये इसी मल्टी जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके तरह हो गया। तो यहाँ पे हम 300 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, -15 इंटू 300। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3 9। ऐसे ही यहाँ पे ये 4500 आ जाएगा। 4500 को हम इजीली इसमें से माइनस कर देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, 85500। ये हमारा रहेगा आंसर। यस अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम 125 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 40 इंटू 25, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1000 एंड यहाँ पे भी क्या आएगा 1000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये ट्रिक है, यहाँ पे बीच में प्लस हो गया, दोनों तरफ इनटू हो गया। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने देखा है कि प्लस दोनों तरफ प्लस में एक कॉमन नंबर है, तो इस कॉमन नंबर को हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे हम बाहर निकाल सकते हैं +3 मल्टीप्लाई। तो हम क्लियरली लिख देती हूँ मैं, 297 इंटू 17 प्लस 3। तो यहाँ से हम 17 प्लस 3 कर लेंगे। 17 प्लस 3 क्या होगा 20। यस तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको ये भी प्रॉब्लम लगती है इसके अंदर, तो हम यहाँ इसे 2 इंटू 10 कर देंगे। इसे बस इसे अगर हम 2 इंटू 10 लिखें, इंटू 2 इंटू 10। अब 2 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 1 2 2 4 594 इंटू 10 और हमारा आंसर क्या आ गया 59400। दैट्स इट। इसके अंदर भी हमने ये देखा कि ये दोनों जो नंबर हैं वो सेम हैं, इन्हें हम बाहर ले लेंगे। 92 प्लस 8। अब 92 प्लस 8 तो बहुत इजी हो गया। हमें देखने में ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं, ऐसे हार्ड नहीं है। 100 हो गया और 100 का जो हमारा आंसर आएगा वो 00। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही यहाँ पे जो दोनों नंबर हैं वो सेम है, 81265 इंटू 169 माइनस 69। अब 169 में से 69 माइनस कर दिया हमने, तो इजीली हमारा 100 बच जाता है। और 100 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। अब यहाँ पे हमें नंबर सेम बनाने पड़ेंगे। 45 इंटू 5 इंटू 7 82 प्लस, अगर हम यहाँ पे 25 को 5 इंटू 5 लिख देते हैं, 5 इंटू 5 टू 218 और इनकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3845। और जो 3845 चलो पहले लिख लेते हैं। 45 इंटू 5 इंटू 218। अब ये 3845 इंटू 5, तो इसे पूरे को हम बाहर ले लेंगे। 782 प्लस 218 और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19225 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1000। तो हम इजीली इसके आगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, 225111 3 टाइम्स 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर अब हमें पहले क्वेश्चन की तरह इसे खोलना पड़ेगा जो नेक्स्ट वाला है। अब यहाँ पे 103 को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 100 प्लस 3 लिख देंगे और यहाँ से इसे अंदर कर देंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो ये तो इजीली हो गया भाई।
पर यहाँ पे इसे 3 से अभी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा 2214। यस, और इसे हम फिर प्लस करके इजीली लिख देंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 76014। राइट, अब इसमें भी हम ऐसे करेंगे, जो 100 के पास वाला नंबर है बेसिकली हमें उसे खोलना है। 100 + 2, अब दोनों में इसकी मल्टीप्लाई कर दें 854 की, 85400 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है क्योंकि 2 की टेबल इजीली याद हो जाती है सबको। यस, अब इसको हम प्लस कर देंगे, हमारा आएगा 87108 आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ये 1000 के पास है तो इसे हम खोल देंगे। 258 × 1000 प्लस 258 × 8। अब ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा, थोड़ा आप भी कीजिए, 168। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ इसका आंसर आएगा 260064। अब यहाँ से इसे, अब ये पीछे लिखा है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हम बेसिकली हम इसे आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हैं। into 1000 प्लस 168 into 5, ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 168840। नेक्स्ट, अब ये रिटन क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। सो मंडे कितना 40 लीटर पेट्रोल। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे कितना 50 लीटर पेट्रोल। If the petrol cost 44 per liter, how much did he spend in all petrol? अब इसके अंदर है कि अगर पेट्रोल 44 रुपीज है तो ये तो इमेजिनरी स्टफ हो गया आजकल 44 रुपीज पेट्रोल, पर अगर 44 रुपीज पेट्रोल है तो उसने कितने खर्च किए दोनों दिन में पेट्रोल पे। तो हमारा बेसिकली क्या आंसर होगा, अब अगर हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 44 रुपीज से, और 50 को भी 44 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, लिख देते हैं 40 × 44 प्लस 50 × 44। अब यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर हम 44 को बाहर निकाल दें, ओके ओके आई नीड इरेजर, यस 44 को अगर हम बाहर निकाल दें तो 40 + 50 ये रहता है। अब 40 + 50 क्या, 40 + 50 हो गया हमारा 90। यस, अब हम इसे 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3960 रुपीज हमारा है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost is 15 per liter, how much money is due to the vendor per day? So ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, हमें पहले दिन मॉर्निंग में 32 लीटर्स मिलता है और अगर हम 32 लीटर्स को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉर्निंग का आ जाएगा। राइट, ऐसे ही 68 पर लीटर, सॉरी मल्टीप्लाई 15 तो हमारा इवनिंग का आ जाएगा, और पर डे का क्या आएगा अगर हम इन्हें दोनों को प्लस कर देंगे, 68 × 15। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 15 हमने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई 32 + 68। अब 32 + 68 हमें दिख रहा है कि 100 है, राइट, हमारा आंसर क्या आएगा 1500। यस, दिस इज हमारा आंसर। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग बहुत इजी है ये वाली। यस, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेट्स सी। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 को अलग लिख दिया, 30 को अलग लिख दिया, 100 को अलग लिख दिया, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हो गया हमारा आंसर 1। ये यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे इधर उधर लिख दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कम्युनिकेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा सेकेंड, और ये है प्लस ऐसी सेम, तो ये हो गया हमारा थर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थी हमारा पूरा 2.2 चैप्टर
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगी उसका आंसर देने की। थैंक यू, बाय बाय।